9:15 पर ये सूर्य ग्रहण लगेगा और ये 5 घंटे लंबा सूर्य ग्रहण लगने वाला है। ज्योतिषाचार्यों की माने तो इसके कई प्रभाव पड़ेंगे, कई सकारात्मक तो कई नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकते हैं और इसी पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। क्या उपाय किए जा सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं, इस पर लगातार हमारी बातचीत जारी है। हमारे साथ पंडित ऋभुकांत गोस्वामी जी जुड़े हुए हैं, ज्योतिषाचार्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि लगातार हमें ज्योतिषाचार्य की दृष्टिकोण से क्या उपाय आप कर सकते हैं वो बता रहे हैं। साथ ही एस्ट्रोफिजिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर पंकज जैन। पंकज जैन जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़े हुए हैं, नवीन जुड़े हैं वाराणसी से, साथ ही रामानुज देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, अपने संवाददाता से हम अपडेट्स जरूर ले लें। रामानुज, क्या अपडेट्स अभी नजर आते हैं? क्योंकि पिछले बार की बात करें तो दिल्ली की बात करें तो वहां पर काफी उत्साह देखने को मिला था, क्योंकि वैज्ञानिकों में हमेशा उत्साह रहता है कि वो इस तरह की खगोलीय घटनाओं की स्टडी कर सके, उनका अध्ययन कर सके। लेकिन इस बार अब क्या माहौल वहां पर नजर आता है? ज्योतिषाचार्य की दृष्टिकोण से वहां पर क्या चीजें सामने आई हैं, लोगों का क्या मानना है सूर्य ग्रहण को लेकर और वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं? जी हाँ, सबसे पहले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों को पतित पावनी मां गंगा का दर्शन कराते हैं और सीधी तस्वीरों पर देख सकते हैं वो। और ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीर है हरिद्वार के हर की पैड़ी के घाट से, जहां पर देश प्रदेश के आने वाले श्रद्धालुओं की हार्दिक इच्छा होती है स्नान करने की। और ऐसी मान्यता भी है कि ये जो हर की पैड़ी का स्थान है, यहाँ पर जो आते हैं उनको कई तरह का आध्यात्मिक लाभ मिलता है स्नान करने पर। ये ब्रह्म कुंड है, ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीर है, दर्शक अपने टीवी स्क्रीन पर दर्शन कर सकते हैं। और जिस तरह की मान्यता है कि सूर्य ग्रहण के पहले स्नान का, ध्यान का और इसके बाद में मंत्रोच्चारण का, तो यहाँ पर हम चाहेंगे अपने कैमरा पर्सन से कि यहाँ का वो नज़ारा दिखाएं कि किस तरह की भीड़ है। और चूंकि प्रदेश सरकार ने, उत्तराखंड की सरकार ने यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ लोगों को रियायत दी है और वो गंगा स्नान के लिए सूर्य ग्रहण के पहले पहुंचे हैं। जहाँ तक खगोलीय इस पूरे सूर्य ग्रहण को लेकर है, आपने और तमाम जो ज्योतिषाचार्य हैं उनसे आप बता रहे हैं, लेकिन सब यहाँ का जो नज़ारा है वो आपको दिखाते हैं। और पूरी तरह से जो लोग हैं वो उत्साहित हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता भी है कि सूर्य ग्रहण के दौरान स्नान नहीं किया जाता है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा जो श्रद्धालु आए हैं वो यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। और इसके बाद जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा फिर से स्नान और ध्यान होगा। और कई तरह के इसमें विधि विधान है, चाहे वो चूंकि सबसे बड़ी बात यही है कि सूर्य ग्रहण के दौरान बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको यही हिदायत दी जाती है कि वो नंगी आंख से, यानी कि खुली आंख से सूर्य को ना देखें। इससे कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। हम एक बार जरूर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के दर्शकों को क्या करना चाहिए, यहाँ से हरिद्वार के हर की पैड़ी के घाट से हमारे साथ में उज्जवल हैं और इन्हीं से बात करते हैं। आप बताइए कि इस दौरान गंगा स्नान जो नहीं कर सकते हैं, जो दर्शक घरों पर हैं, वो क्या करें, किस तरह का स्नान का विधान है? देखिए, जो लोग हरिद्वार नहीं आ पा रहे हैं, ऐसी मान्यता है कि जो लोग गंगा का ध्यान भी कर लेते हैं, उस आस्था के माध्यम से आप अपने यहाँ अगर गंगा जल उपलब्ध है तो जहाँ जिस पात्र के माध्यम से आप स्नान कर रहे हैं तो गंगा जल उसमें डालकर माँ गंगा का ध्यान करते हुए गंगा स्नान करके, उसे गंगा स्नान ही माना जाता है, और गंगा माता का ध्यान करते हुए आप लोग अपने पूजा इत्यादि में बैठे। उसके बाद जब ये पूर्ण हो जाएगा, ग्रहण पूर्ण हो जाने के बाद पुनः इसी प्रकार की प्रक्रिया को गंगा जल को उस पात्र में डालकर या गंगा माता का ध्यान करते हुए भी, उस पात्र में भी माँ गंगा का ध्यान करते हुए भी आप इस प्रकार की शुद्धि कर सकते हैं। निश्चित तौर पर उसी प्रकार का पुण्य, चूँकि ये कोरोना जैसी स्थिति में अगर संक्रमित की स्थिति है और यहाँ पूरी तरह से लॉकडाउन है, हमें उन नियमों का भी, उन स्थितियों का, उन परिस्थितियों का, देश काल परिस्थिति के हिसाब से हमारे साधु संतों ने, ऋषि मुनियों ने उसी प्रकार के नियम, विधियां इत्यादि बनाई हैं। अच्छा, एक सवाल यह है कि आखिर लोग सूर्य ग्रहण के दौरान क्या करें आध्यात्मिक लाभ और शांति के लिए कि उनकी मनोकामना पूरी हो? क्या करना चाहिए, किस तरह का मंत्रोच्चारण हो? देखिए, सर्वसुलभ हनुमान चालीसा है। वैसे तो अपने इष्टों का जो मंत्र है उन मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसके अलावा महामृत्युंजय जप, मृत्युंजय जप, और विशेष रूप से जिससे कि बच्चे भी हमारे यहाँ सर्वसुलभ है वो कर लेते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा।
उसके अलावा आदित्य, क्योंकि सूर्य ग्रहण है, सूर्य भगवान के मंत्र है या आदित्य स्त्रोत का पाठ करें। और इसके अलावा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस प्रकार का ध्यान करते हुए जप करें। और बिल्कुल इस तरह से जो मंत्रोच्चारण है वो कर सकते हैं। एक बार जी आप फिर से बता देते हैं कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शक बिल्कुल टीवी स्क्रीन पर रहे और यहाँ से पल पल की जानकारी उनको मिलती रहेगी। एक बार फिर से गंगा स्नान कर सकते हैं, यानी कि ये वो स्नान है जो अपने टीवी स्क्रीन पर है, बिल्कुल इसको पल पल देखते रहे। जी बिल्कुल तमाम जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनका ध्यान रखते हुए गंगा स्नान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। वाराणसी से नवीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, वहां पर क्या नजर आता है, क्योंकि सभी ये कोशिश करते हैं कि इस दौरान घाटों पर पहुंचे और सूर्य ग्रहण लगने के पहले का जो महत्व है स्नान का उसका भी वो लाभ ले सके, क्या दिख रहा है वहां पर? जी, चूंकि मैं आपको सीधी तस्वीर वाराणसी से दिखाना चाहूंगा। हम वाराणसी के गंगा घाट पे मौजूद हैं। चूंकि लॉकडाउन चल रहा है, इस वजह से वाराणसी के गंगा घाट पे अभी सन्नाटा दिख रहा है। प्रशासन द्वारा किसी को भी गंगा घाट पे आने की अनुमति नहीं दी गई है। इस वजह से वाराणसी के घाट पे ग्रहण के दौरान सन्नाटा दिख रहा है। लेकिन 10:31 पर ग्रहण काल शुरू हो जाएगा और 2:04 पर ग्रहण का मोक्ष काल होगा। ग्रहण में तमाम तरह की भांतियां हैं। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य ऋषि द्विवेदी जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कितने बजे ग्रहण शुरू होगा और ग्रहण में क्या क्या करना चाहिए। साल का पहला ग्रहण है, तो इसमें क्या देश के लिए क्या ग्रहण जी बिल्कुल, आज का जो ग्रहण है, ग्रहण का स्पर्श काल 10:31 पर हो रहा है और ग्रहण का मध्यकाल जो है 12:18 और ग्रहण का जो है मोक्ष काल 2:04 पे होगा। कहा गया है हमारे धर्मशास्त्र में, सूर्य ग्रह तु नास्तियात पूर्वयाम चतुष्टयम, चंद्र ग्रह तु यामश्रीन बाल विद्यातुर्विना, अर्थात सूर्य ग्रहण में जो है 12 घंटा पूर्व सूतक काल लग जाता है और सूतक काल में भोजन बाल वृद्ध रोगी को छोड़कर सभी लोगों के लिए भोजन निषिद्ध होता है। इस समय मंदिर कवाड़ बंद होते हैं। इस समय धार्मिक कृत्य, अनुष्ठान इत्यादि करने चाहिए, जिसमें स्नान, दान और दान ये 3 चीजें होती है। चूंकि कोरोना के चलते इस बार स्नान, जो पवित्र नदियां उसमें स्नान पे रोक है, तो निश्चित रूपेण घर में ही स्नान करें। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, यह इस मंत्र को पढ़कर या घर में गंगा जल हो तो उसको शुद्ध बाल्टी के जल में डालकर उसका स्नान करें, तो निश्चित रूपेण पवित्र नदियों के स्नान करने का फल मिलता है। दान में इस समय जो है कोरोना काल में तमाम लोग जो है भूखे हैं, तमाम तरह के लोगों को आवश्यकता है, तो पात्र देख के दान करना चाहिए। साथ ही ध्यान अपने इष्ट देव और श्राद्ध इत्यादि आज करने से, क्योंकि ग्रहण काल में श्राद्ध का अपना अलग महत्व होता है और ग्रहण काल में दान श्राद्ध वगैरह करना चाहिए। इस समय में जो है चूंकि जो इस समय में जो धार्मिक कृत्य होते हैं उसका अपना अलग महत्व होता है। चूंकि ग्रहण काल में जपे गए मंत्र इत्यादि ये जो है सिद्धप्रद होते हैं, तो इस समय में जो है अपने इष्ट देव का ध्यान करें, स्मरण करें और भगवान भास्कर की आराधना करें। साथ ही राशि, जो भी राशियां हों, उन राशि के जो स्वामी होते हैं उनका भी मंत्र जप इत्यादि करें, तो निश्चित रूपेण इस ग्रहण से ग्रहण का जो दुष्प्रभाव होगा वो कम होगा। द्विवेदी जी, साल का पहला ग्रहण है, तो देश के लिए किस तरह का ये ग्रहण माना जा रहा है? क्या कोरोना, लोग बता रहे हैं कोरोना भी इससे दूर होगा, तो क्या सच्चाई है? क्या देखिए बिल्कुल जो यह ग्रहण है, यह जो है कंकड़ाकृति सूर्य ग्रहण है और खंडग्रास रूप में कई जगह पर दिखेगा ये। तो इस बार जो ग्रहण है, ये ग्रहण अपने आप में बहुत ही खास है। चूंकि ग्रहण एक खगोलीय घटना होती है और खगोल में इस समय तमाम कई तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। देखेंगे तो वर्तमान में जो है बृहस्पति, शनि, शुक्र और बुध, राहु, केतु, ये 6 ग्रह वक्री हैं और मिथुन राशि पर जो है, मिथुन राशि पर ग्रहण लग रहा है। मिथुन राशि मृगशिरा नक्षत्र पे ग्रहण का प्रारंभ होगा और आद्रा नक्षत्र में ग्रहण की समाप्ति होगी। तो वही गोचर में जो फल देने वाले जो बृहस्पति और शनि होते हैं, उनकी युति भी जो है इस समय अभी मकर राशि में बनी हुई है, जो कि यह युति 30 जून को समाप्त होगी। कहा गया है कि हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में व्याख्यान है कि सूर्य ग्रहण से 15 दिन पहले से लेके और सूर्य ग्रहण के 15 दिन बाद तक ये जो समय होता है ग्रहण के लिए, ग्रहण का प्रभाव रहता है। और एक बात स्वयं सिद्ध है कि ग्रहण का जब भी प्रभाव होता है तो धरतीवासियों पर पड़ता है। तो निश्चित रूपेण क्योंकि ग्रहण एक खगोलीय घटना होती है, तो उसका कुछ न कुछ दुष्प्रभाव धरतीवासियों पर जरूर पड़ता है। वो भी इस बार का ग्रहण इसलिए भी विशेष है क्योंकि आकाशमंडल में 6 ग्रह वक्री है और ग्रहण का प्रभाव है। तो निश्चित रूपेण इस समय आप देख रहे हैं भारत सहित चाइना में, भारत चाइना का जो है एक तनातनी चल रहा है। विश्व पटल पर तमाम देशों में जो है आपसी वैमनस्यता चल रहा है। तमाम तरह की प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप और जो है कोरोना
इत्यादि सभी चीजें चल रही हैं, तो कहीं न कहीं से ग्रहों का दुष्प्रभाव पड़ता है। लेकिन अभी ये जो ग्रहों का वक्रत्व है, यह अभी इतना जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है, और ग्रहण का जो प्रभाव होता है 15 दिन बाद तक, अर्थात 5 जून से लेकर 6 जुलाई तक, ये 15 दिन पूर्व 15 दिन बाद तक का समय होता है। उसके बाद 12 जुलाई को अभी जो है 17 जून को बुध भी वक्री हुआ है, तो 11 जुलाई को जो है बुध मार्गी होगा, और उसके बाद से धीमे धीमे करते कोरोना का काउंटडाउन भी शुरू होगा और तमाम प्राकृतिक आपदाओं से मुक्ति मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। जो लोग गंगा घाट पे आए नहीं है, चूंकि प्रशासन द्वारा गंगा घाट पे अलाउ नहीं किया गया है, तो वो लोग क्या घर में रह के स्नान करें, क्या करें कि उनको ग्रहण से पुण्य मिले? ग्रहण वाला देखिए, बिल्कुल जो लोग गंगा स्नान नहीं कर पा रहे हैं और जो लोग पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर पा रहे हैं पूरे देश में, उन लोगों को इस समय में ग्रहण काल में घर में ही अपने जो है, अगर गंगा जल हो तो गंगा जल को शुद्ध जल में मिला के स्नान करें, और गंगा जल न हो तो स्मरण करके गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जस्मिन सन्निधिम कुरु, यानी ये 7 नदियां हैं, इन 7 नदियों का स्मरण करें। स्मरण करके अंजलि में जो है जल लें, जल लेके बाल्टी में मिलावें और उस बाल्टी के जल से स्नान करें, तो वो भी फल जो है गंगा स्नान पवित्र नदियों के बराबर ही फल की प्राप्ति होती है। इस ढंग से गंगा स्नान का भी फल प्राप्त हो जाएगा और जो है भीड़ भाड़ से भी लोग बच जाएंगे। जिन राशियों पर ग्रहण लग रहा है, उन राशि के जातकों के लिए क्या उपाय है? ये देखिए, यह ग्रहण जो है मिथुन राशि और मृगशिरा नक्षत्र पर लग रहा है, तो मिथुन राशि वालों के लिए यह ग्रहण बड़ा ही हानिप्रद है, कष्टप्रद है, और चूंकि घात होता है ऐसे लोगों के साथ में जब जिस राशि पर लगता है, तो उनको हर तरह से जो है सावधान रहना चाहिए। अब अगर हम 12 राशियों की बात करते हैं तो मेष राशि के लिए यह ग्रहण बड़ा ही शुभद होने वाला है, और रुके हुए कार्य पूरे होंगे, और इनके जीवन में जो भी समस्या आ रही है वो निश्चित रूप में जो है इस ग्रहण के प्रभाव से उनके सभी मनोवांछित कार्य पूर्ण होंगे। वही वृष राशि की बात करें तो वृष राशि के जातक जो भी हैं उनको बहुत ही सावधानी रखना चाहिए। घात, विश्वासघात, आर्थिक लेन देन में विश्वासघात, भूमि भवन से संबंधित वाद विवाद, किसी भी ढंग का जो है इनको घात हो सकता है, किसी भी ढंग से इनको हानि हो सकती है। वही मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि पर ग्रहण ही लग रहा है, तो मिथुन राशि वालों को विशेष सावधानी रखना चाहिए। कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि जो है चंद्रमा की राशि होती है, और चंद्रमा की राशि पर ग्रहण लगा, कर्क राशि भी प्रभावित है, तो कर्क राशि वालों का चंद्रमा मन सो जाता है। क्योंकि कर्क राशि वालों की एक बड़ी समस्या होती है कि उनके मन में एकाग्रता का अभाव होता है, स्वभाव उग्र होता है, तो निश्चित रूप में इस समय जो है मन को स्थिर रखने के लिए चंद्रमा का पूजन करना चाहिए, ओम सोम सोमाय नमः का जप करना चाहिए, दही का दान करना चाहिए, तो निश्चित रूप में लाभ होगा। वही सिंह राशि की बात करें, सिंह राशि भगवान भास्कर की राशि है, और सिंह राशि चूंकि सिंह राशि के जो स्वामी है सूर्य, उन्हीं पर ग्रहण लग रहा है, तो जिसके चलते सिंह राशि वालों का तो बड़ा ही अच्छा है, और इनके रुके हुए जो भी काम है, आर्थिक संपन्नता, आर्थिक अचानक रुका हुआ धन, आकस्मिक धन, किसी भी ढंग से इनको जो है हर तरह से चतुर्दिक सुख की प्राप्ति होती है। नवीन, ये कह सकते हैं कुछ राशियों पर इसका अच्छा असर है, कुछ राशि के जो जातक हैं उनको सावधानी बरतने की जरूरत है, उपाय करने की जरूरत है। हालांकि ज्योतिषाचार्य से लगातार हम बने हुए हैं, उनसे उपाय भी हम पूछेंगे। फिलहाल नवीन और रामानुज, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं कुरुक्षेत्र से। राजन, फिलहाल वहां पर क्या नजर आता है, क्योंकि हमने गंगा घाट के नजारे भी दर्शकों को दिखाए हैं, और माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के पहले अगर आप गंगा स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, तो उसका लाभ आपको मिलता है। ये कुछ उपायों में से एक उपाय माना जाता है। वहां की अभी क्या स्थिति है? जी देखिए, कुरुक्षेत्र का पावन ब्रह्म सरोवर का एक घाट, लेकिन यहाँ पर आम जो श्रद्धालु हैं वो नहीं आ पाएंगे। उनके लिए यहाँ पर आज एंट्री नहीं है, क्योंकि कोरोना के चलते हुए आम नागरिकों के लिए यहाँ पर एंट्री बैन की हुई है। पूरे तरीके से ये घाट जो है वो आपको खाली दिखाई देगा, लेकिन अपने आप में एक महत्व इस ब्रह्म सरोवर घाट का ये कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने स्थापना की थी इसकी, और पांडव जो हैं महाभारत का युद्ध जीतने के बाद यहाँ पर आए थे अपने पितृ तर्पण के लिए, तो पितृ तर्पण जो है वो यहाँ पर किया जाता है, और कहा जाता है कि जितना दान पुण्य आप यहाँ पर करते हैं उसका 13 गुना लाभ जो है वो आपको मिलता है।
वह अगर सूर्य ग्रहण की बात कर लें तो 10:20 पर सूर्य ग्रहण का स्पर्श काल यहां से शुरू होगा और 1:47 पर मोक्ष जो है वो होगा सूर्य ग्रहण का। 12:01 की वो स्थिति होगी जब पूर्ण वलयाकार जो सूर्य ग्रहण है, कंगन नुमा अगर कहें, सूरज जो है वो दिखेगा। यहाँ पर कुछ साधु संत, कुछ अखाड़े जो है उनको एंट्री दी गई है, उनको अलाउ किया गया है। यहाँ पर स्नान के लिए नागा स्नान भी जो है वो यहाँ पर अलाउ किया गया है, लेकिन आम जो जनता है, आम जो श्रद्धालु हैं, उनको एंट्री नहीं दी गई है, क्योंकि लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं, स्नान करते हैं इस ब्रह्म सरोवर के तट पर। तो आम जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर नहीं आ पाएंगे और वो पितृ तर्पण की चाहे बात करें या फिर जिस तरीके से पावन स्नान होता है सूर्य ग्रहण का, वो यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल राजन, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट समझेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर पंकज, मैं आपके पास रुख करूंगी क्योंकि 900 साल बाद सर ऐसी स्थितियां बन रही हैं और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है वैज्ञानिकों के लिए भी इसकी स्टडी करना, इसका अध्ययन करना। आपके दृष्टिकोण से आप कैसे देखते हैं सूर्य ग्रहण को? सूर्य ग्रहण एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वैज्ञानिक इवेंट है जी, परंतु तो उससे हमें मतलब कि सूर्य की स्टडी करने का मौका मिलता है। उसकी जो मेन जो रोशनी है वो बंद हो जाती है, तो उसके जो आसपास के जो किरणें आती हैं उसको हम अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, और भी चीज़ें हम काफ़ी स्टडी कर सकते हैं इसके कारण। परंतु जो मनुष्य के ऊपर बताया जाता है कि इसका असर होता है, वो ऐसा विज्ञान के हिसाब से कुछ भी नहीं है। मतलब कि अगर आप खुद जाके खुद उसकी तरफ देखें नहीं, एक मतलब बस यही एक प्रिकॉशन लेनी ज़रूरी है कि सूर्य की तरफ ग्रहण के समय आपको देखना नहीं है बिल्कुल भी, वो आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। उसके अलावा तो कोई भी ऐसी हानि वाली चीज़ नहीं होती है सूर्य ग्रहण के समय विज्ञान के मुताबिक जी। तो बस सिर्फ चंद्रमा सूर्य और धरती के बीच में आ जाता है, और चंद्रमा का कोई भी हमारे ऊपर ज़्यादा कुछ असर या प्रभाव तो कोई है नहीं है। सूर्य का साइंस के मुताबिक, विज्ञान के मुताबिक, ना चंद्रमा का कोई प्रभाव है हमारे ऊपर, ना कोई बाकी जो ग्रह हैं वो हमें किसी तरीके से भी हमारे ऊपर कोई असर डालते हैं। सूर्य जरूर हमारे ऊपर असर डालता है। सूर्य हमें रोशनी देता है, सूर्य की किरणें भी आती हैं, सूर्य की अल्ट्रा वायलेट रेस आती हैं, और भी कॉस्मिक रेस भी आती हैं, उसकी चार्ज पार्टिकल्स आते हैं। अगर वो नीचे तक आ जाएं, अगर वो धरती तक वो अधिकतर वो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, वो उसको जो उसकी जो चार्ज पार्टिकल्स वहाँ से आते हैं वो उसको डाइवर्ट कर देता है। तो अधिकतर वो पोल्स की तरफ चले जाते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ चले जाते हैं, और हमारे धरती के ऊपर हमारे पास कम आते हैं वो। अगर वो ज्यादा तादाद में आ जाएं तब वो हमारे ऊपर हानिकारक हो सकते हैं जी। परंतु ऐसा अभी हो नहीं रहा है। वो पंकज जी, क्या ये सही है ऐसा? क्योंकि माना जाता है कि जब भी इस तरह से सूर्य ग्रहण पड़ता है तो ये रेज थोड़ी सी आपके लिए हार्मफुल हो सकती हैं, इसलिए कहा जाता है कि आप सीधे तौर पर ना देखें सूर्य को। क्या उसमें उन रेज में कुछ असर होता है, या फिर आप अगर नहीं देख रहे हैं, अगर आप देख लेते हैं नेकेड आइज से, उसके बाद क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? देखिए, वो तो ये है ना कि सूर्य बहुत गर्म है, उसमें से बहुत ज्यादा किरणें आ रही हैं, तो वो किरणों को आप जो आपकी जो विजिबल रेज जो आ रही हैं उनको आप देख ही नहीं सकते। अगर आप उसकी तरफ देखेंगे तो आपकी आंखें अपने आप बंद हो जाएंगी। अगर आप जबरदस्ती देखेंगे तो आपका रेटिना जल सकता है आपका जी। तो वो आपकी आंख अपने आप एडजस्ट कर लेती है, वो आपको देख ही नहीं देती उस तरफ जी। अब सूर्य ग्रहण की प्रॉब्लम ये है कि सूर्य ग्रहण के समय अगर आप, क्योंकि उसकी रोशनी कम हो जाती है, तो आप उस तरफ देख सकते हैं फिर आप, परंतु वहां से अल्ट्रा वायलेट रेस भी आ रही हैं वहां से, और वो मतलब कि जब सूर्य की अधिकतर रोशनी जब कम भी हो जाती है, सूर्य की जो अल्ट्रा वायलेट रेस है वो फिर भी काफी आ रही हैं, तो वो आपके रेटिना को जला सकती हैं, वो आपकी आंख के लिए बहुत हानिकारक हो सकती हैं। तो इसलिए आपको कहा जाता है कि सूर्य की तरफ बिल्कुल नहीं देखिए, ग्रहण के समय सूर्य की तरफ मत देखिए। तो वो तो साइंटिफिकली सही बात है, और वो बिल्कुल आपको देखना भी नहीं चाहिए, और वो आपके लिए बहुत हानिकारक है।
उसके अलावा प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं और लगातार हमारे साथ ज्योतिषाचार्य बने हुए हैं। पंकज जी, आप भी हमारे साथ बने रहिए। साइंटिफिक तौर पर, साथ ही ज्योतिषीय तौर पर क्या असर इस सूर्य ग्रहण का आपकी लाइफ पर पड़ सकता है? पुरानी तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही एक सूर्य ग्रहण पिछले साल दिसंबर में हमको देखने को मिला था। उसके क्या कनेक्शंस हो सकते हैं? आने वाले समय में एक चंद्र ग्रहण भी है, उसका क्या महत्व हो सकता है? इसके बारे में भी हम जानेंगे अपने मेहमानों के साथ। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार ग्रहण को लेकर बड़ी कवरेज जारी है। पल पल के अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और देश के कोने कोने से हमारे संवाददाता भी हमें अपडेट दे रहे हैं।